क्या आपको भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की इंस्टाग्राम आईडी को हैक करना है और देखना है वो किस किस से बातें करती हैं? तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। और सबसे पहली बात, क्या आपको ऐसी हरकत करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? और दूसरी कि आपकी गर्लफ्रेंड बन कैसे गई? तो दोस्तों, ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था जब मैं 11th क्लास में था कि मेरे और मेरे दोस्त की लड़ाई हो गई और मेरे दोस्त ने मुझे धमकी दी कि शाम तक मैं तेरी फेसबुक की आईडी को हैक कर लूंगा। और मैं उस दिन पूरे दिन खौफ में रहा कि कहीं वो सच में ना कर ले, पर वो कर नहीं पाया और मैं बच गया। और तब से ही मैं ये सोचने लगा कि यार, ये पासवर्ड हैक होते कैसे। तो वही आज आप समझेंगे बिल्कुल बेसिक से, और सब कुछ सारे मिथ मैं आपके ब्रेक कर दूंगा। उसके साथ ही लास्ट में थोड़ा कोड होगा, उसको भी हम अच्छे से समझ लेंगे। चलिए हम आते हैं अपनी स्क्रीन की ओर। अब आपको क्या लगता है, जब भी आप इंस्टाग्राम में लॉगिन करते हो तो आपके ईमेल और आपके पासवर्ड किस तरीके से स्टोर होते हैं? क्या आपने अपनी लॉगिन आईडी दी और आपने आपका पासवर्ड दिया? मान लो कोई रोहित है, rohit@gmail.com, और उसका पासवर्ड ही पासवर्ड है। दूसरा यूजर ये है, उसका पासवर्ड ये रहा। क्या उनके डेटाबेस के अंदर क्या वो इस तरीके से स्टोर होते होंगे? नहीं दोस्त, वो इस तरीके से स्टोर नहीं होते। अब रीजन क्या है? मान लो कभी फ्यूचर में इंस्टाग्राम का डेटाबेस लीक हो जाता है या हैक हो जाता है, तो आपका ईमेल आईडी तो गया, उसके साथ आपके पासवर्ड भी चले गए। अब आपका इंस्टाग्राम तो कॉम्प्रोमाइज हो गया, लेकिन 70 टू 80% लोग क्या गलती करते हैं कि वो सेम पासवर्ड को मल्टीपल प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। वही सेम पासवर्ड वो गूगल अकाउंट के साथ अटैच होगा, वही सेम पासवर्ड वो फेसबुक के लिए भी कर लेते हैं, वही उनके बैंक अकाउंट के लिए भी कर लेते हैं। तो आपका कॉम्प्रोमाइज तो इंस्टाग्राम हुआ था, लेकिन वो जो पासवर्ड हैकर के पास गया, उससे वो आपके गूगल अकाउंट को भी एक्सेस कर सकता है, आपके बैंक अकाउंट को भी कर सकता है, क्योंकि आपने सेम पासवर्ड मल्टीपल जगह इस्तेमाल किए हैं। तो कभी भी कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि वो एज अ प्लेन टेक्स्ट आपके पासवर्ड को स्टोर रखे। अब फिर इसको कैसे हम स्टोर कर सकते हैं? तो दूसरा तरीका है कि मैं इनको इनक्रिप्ट करके रखूं। इनक्रिप्ट करने का मतलब यह है कि अगर मान लो आपका पासवर्ड है रोहित, तो मैं उसको चेंज करके मोहन बना दूं, तो मोहन को मैं यहां स्टोर करूंगा। तो ऐसी अगर कोई यूजर है, उसका पासवर्ड ही पासवर्ड है। और दोस्तों, आपको सुनने में हैरानी होगी कि बहुत सारे लोगों का पासवर्ड ही पासवर्ड होता है। यही वो लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही कॉमनली यूज पासवर्ड लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो आपने पासवर्ड दिया है, इसको हम यहां स्टोर नहीं करेंगे, इसको हम इनक्रिप्ट करके इसको स्टोर करेंगे। मान लो इसको इंक्रिप्ट करके मैंने इसकी मीनिंग चेंज करके इसको यहां स्टोर कर दिया एज अ मैसेज। अब फ्यूचर में अगर ये डेटाबेस लीक होता भी है, तो हैकर के पास सिर्फ ये वाला पासवर्ड जाएगा जो कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में, और ये उसके किसी काम का नहीं है। भले ही उसके पास आपका डेटाबेस का एक्सेस आ गया है, इंस्टाग्राम का अकाउंट चला गया, लेकिन इस मैसेज से वो और जगह लॉग इन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास ये रहा। आपके जीमेल के साथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर उसको आपके गूगल अकाउंट के साथ एक्सेस करना है, तो वहां पे आपका ओरिजिनल पासवर्ड चाहिए होगा, और ओरिजिनल पासवर्ड आपका था ही पासवर्ड। तो वो उसके पास गए नहीं और आप यहां पे बच गए। पर इसमें दिक्कत क्या है? देखो 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 दोस्तों, जब मैं इसको इनक्रिप्ट करता हूं, तो यहां पे एक की लगती है, जिससे मैं इसको इनक्रिप्ट कर पाता हूं कि पासवर्ड, इसके ऊपर मैंने की लगाई, मतलब इसको इसकी फॉर्म को चेंज करना, और उससे मैंने ये बना दिया। लेकिन इसी की से मैं इसको डिक्रिप्ट भी कर सकता हूं। तो मतलब अगर हैकर के हाथ में ये की आ गई, तो फिर ये सारे से के सारे से मैं ओरिजिनल पासवर्ड को जनरेट कर सकता हूं, और फिर आपके सारे अकाउंट का उसके पास एक्सेस आ सकता है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। मान लो कोई यूजर है, उसका पासवर्ड है ROHIT @456, और उसकी की है हेलो। तो इंस्टाग्राम क्या करेगा, ये जो की है, इससे आपके पासवर्ड को इनक्रिप्ट करेगा, और इनक्रिप्ट करने के बाद इसको वो अपने डेटाबेस में स्टोर करेगा। ओके। अब मान लो फ्यूचर में अगर हैकर के पास ये पासवर्ड लग भी जाता है जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में, ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि इस पासवर्ड से वो आपके फेसबुक या और अकाउंट में एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो उसको इसकी डिक्रिप्टेड फॉर्म चाहिए होगी। लेकिन उसके पास अगर आपकी की लग गई जो कि थी हेलो, तो इसको डिक्रिप्ट करके आपका ओरिजिनल पासवर्ड निकाल सकता है, और अब आपके मल्टीपल जगह कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। तो हम इसको भी यूज नहीं कर सकते। अब मुझे कुछ ऐसा तरीका चाहिए कि मैं यहां से यहां तो जा पाऊं, पर वापस कभी ना आ पाऊं, और उसी के लिए हमारा इस्तेमाल होता है हैशिंग का। किसका? हैशिंग का। हैशिंग क्या होता है? मान लो आपका पासवर्ड है rohit@456, तो इसको मैंने कन्वर्ट करके इसकी हैश वैल्यू निकाली, और ये मैं स्टोर करूंगा। इस वैल्यू को अगर ये हैकर के हाथ में लग भी जाती है, वो इससे कभी भी ये ओरिजिनल वैल्यू को नहीं निकाल सकता, कभी नहीं निकाल सकता। इवन अगर मैं इसमें हल्का सा भी चेंज कर दूं ना, तो देखो ये वैल्यू ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है, तो वो यहां पे कोई पैटर्न भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। तो जब भी हम किसी वैल्यू को हैश करते हैं, मान लो आपका पासवर्ड था पासवर्ड, तो इसकी मैं हैश वैल्यू को स्टोर कराता हूं। किसको? हैश वैल्यू को, जो कि आपकी ये रही।
इस हैश वैल्यू से मैं ओरिजिनल वाले में कभी भी वापस नहीं जा सकता, कभी भी नहीं जा सकता। तो अगर हैकर के हाथ में ये लगा भी तो उसका ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि इससे वो ओरिजिनल पासवर्ड पे नहीं जा पाएगा। क्योंकि जब वो आपके फेसबुक में लॉगिन करने की कोशिश करेगा और पासवर्ड में इसको डालेगा तो भैया फेसबुक इसको रिजेक्ट कर देगा। क्या कर देगा? रिजेक्ट, कि भैया नहीं, ये आपका पासवर्ड नहीं है, क्योंकि आपका ओरिजिनल पासवर्ड तो पासवर्ड था। हाँ, तो भैया फिर मैं इंस्टाग्राम में कैसे लॉगिन करूंगा? तो जब आप इंस्टाग्राम में लॉगिन करते हो ना, तो आपने मान लो अपनी ईमेल आईडी दे दी और जो आपका पासवर्ड था, तो मान लो आपका पासवर्ड ही पासवर्ड है, मान लो आपका पासवर्ड ही पासवर्ड है, तो ये उसके पास जाता है, तो वो सबसे पहले इसको पकड़ता है, हाँ, और इसका हैश निकालता है और चेक करता है जो उसके डेटाबेस में। अगर ये दोनों हैश मैच कर गए तो वो समझ जाएगा कि हाँ, ये यूजर बढ़िया यूजर है, ठीक है, जिसको इसको एक्सेस करने की इजाजत है, इस तरीके से। अब बाकी पर अगर उसके हाथ में ये लग गया तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो इससे लॉगिन करने की कोशिश करेगा, इससे लॉगिन करने की कोशिश करेगा, तो भैया अगर मैं इसका हैश निकालता हूं तो वो कुछ और ही निकलेगा, वो कुछ और ही निकलेगा ऐसे ऐसे करके, और उसको अगर इससे चेक करेगा वो मिलेगा नहीं, और आपको कभी भी डेटाबेस का एक्सेस नहीं मिलेगा। अब हैकर भी यहां पे बहुत ज्यादा चालाक हो चुके हैं। वो क्या करते हैं, आपके लिए एडवांस में ही एक रेनबो टेबल क्रिएट करके रख देते हैं। रेनबो टेबल का मतलब क्या है कि जो कॉमनली यूज्ड पासवर्ड है, जैसे ये है, मैं हूं डॉन@1, पासवर्ड हो गया 123456 हो गया, या फिर 78910 हो गया, जो कॉमनली यूज्ड पासवर्ड है, तो इनका वो एडवांस में हैश क्रिएट करके रख देते हैं। जैसे मैं यहां पे आया तो मैंने मान लो पासवर्ड का हैश स्टोर करा दिया किसी टेबल में, जैसे ये हैश रहा, ऐसे ही मैंने दूसरे का 123456, ऐसे ही मैंने इसका भी हैश स्टोर करके रख दिया एडवांस में। और ये जो टेबल होती है इसका साइज ही 1 बिलियन होता है। कितना? 1 बिलियन, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड पासवर्ड है। अब हैकर क्या कर सकता है, अगर इंस्टाग्राम का डेटाबेस लीक हो जाता है और उसके पास आपकी हैश वैल्यू मिल गई, तो वो इस रेनबो टेबल में जाके उसको सर्च कर सकता है कि ये वैल्यू यहां पे कहां प्रेजेंट है। तो अगर ढूंढने जाएगा उसको यहां पे मिल जाएगा, और फिर उसको आपका ओरिजिनल पासवर्ड मिल जाएगा। और अब अगर उसको ओरिजिनल पासवर्ड मिल गया तो आपके मल्टीपल जगह कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। चीजें क्लियर है? हाँ, तो ये देखो, अगर आप ऊपर वाले में जाते हैं, इस यूजर का पासवर्ड भी पासवर्ड था, ये अमन का भी पासवर्ड था, तो इनकी हैश वैल्यू भी देखो सेम आती है। अमन का भी वही हैश वैल्यू है, इसकी भी वही हैश वैल्यू है। अब हम यहां पे क्या चाहते हैं कि जो हैकर हो वो एडवांस में ये रेनबो टेबल क्रिएट करके ना रखे। क्या नहीं करे? इस रेनबो टेबल को एडवांस में क्रिएट करके ना रखे। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं कि मान लो यूजर ने मुझे पासवर्ड दिया है अपना, ये कि भैया मेरा ये पासवर्ड स्टोर करा दो, तो मैं इसको डायरेक्ट स्टोर नहीं कराऊंगा, मैं इसके साथ एक रैंडम वैल्यू डालूंगा, उसको हम कहते हैं सॉल्ट। वो एक स्ट्रिंग होती है, और इसका मैं हैश करके, उसके बाद मैं इसका हैश करके स्टोर कराऊंगा अपने यहां पे, कि मैंने पासवर्ड पकड़ा, एक रैंडम वैल्यू पकड़ी, इसके साथ अटैच कराई, और उसको मैंने एज अ पासवर्ड स्टोर कराया है। इससे मुझे बेनिफिट ये मिलेगा कि ये जो आपकी रेनबो टेबल बन रही थी वो एडवांस में नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये एडवांस में क्या होते हैं, यहाँ पे कॉमनली यूज पासवर्ड है उनके ये हैश वैल्यू रहती है। लेकिन जब आप सॉल्ट इंक्लूड कर लेते हो, क्योंकि आपने पासवर्ड प्लस सॉल्ट का हैश निकाला है, तो ये इसके पास, हैकर के पास नहीं होगा, क्योंकि ये सॉल्ट रैंडम वैल्यू आपकी होती है। मान लो कोई यूजर है, उसका पासवर्ड है रोहित@456, तो हैकर ने तो ऑलरेडी इसका हैश निकाल रखा होगा। लेकिन बैकएंड में हम क्या करेंगे कि हम इसको स्टोर ना कराते हुए इसके साथ हम सॉल्ट भी ऐड कर देंगे, जिसको मैं सॉल्ट भी कहता हूं। इसको मैं अपने बैकएंड में स्टोर करके रखता हूं, इसको मैं रखता हूं। अब वो एडवांस में नहीं क्रिएट कर पाएगा आपकी रेनबो टेबल को। इस तरीके से हम यहां पे बच पाते हैं। इवन अगर कोई दूसरा यूजर आता है और उसका पासवर्ड होता है रोहित@456, तो इसके साथ मैं दूसरा कोई सॉल्ट वैल्यू अटैच करा दूंगा, कोई भी दूसरा। तो अगर आपके पासवर्ड सेम है दो लोगों के, तो उनके जो हैश वैल्यू होंगी वो दोनों डिफरेंट होंगी, क्योंकि सॉल्ट आपके लिए वो काम कर रहा है कि वो हमेशा अलग होता है। तो अगर दो यूजर का पासवर्ड अगर सेम भी है, लेकिन उनकी जो हैश वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। तो ये रहा आपका ईमेल आईडी, ये रहा पासवर्ड, और ये रहा सॉल्ट। ओके, तो ये सॉल्ट वैल्यू को मैं उसके अंदर डालता हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या होती है, रैंडम होती है। अब यूजर जो हैकर है वो इस रेनबो टेबल को एडवांस में क्रिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो रेनबो टेबल क्रिएट करता है वो सिर्फ आपके पासवर्ड से करता है। लेकिन अगर आप उसको रेनबो टेबल क्रिएट करनी है तो उसको पासवर्ड प्लस सॉल्ट भी चाहिए होगा, तब जाके वो उसको क्रिएट कर पाएगा। अब आपका सवाल होगा कि भैया अगर आपका डेटाबेस लीक हो गया है तो उसके पास सॉल्ट की वैल्यू भी आ जाएंगी, तब तो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसको करने में ही उससे 10, 15, 20 साल तक लग सकते हैं। कैसे? अभी हम कोड में समझते हैं। तो यहां पे मैं एक नया फोल्डर बना देता हूं, न्यू फोल्डर, जिसको मैं ओपन करता हूं इसके साथ, और यहां पे मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूं index.js। मैं इसको करता हूं ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। सबसे पहले मैं यहां पे कर देता हूं npm init -y, मैंने इनिशियलाइज कर लिया।
मैं अपनी pcrypt को हम इंस्टॉल कर लेते हैं, जिससे हम हैश वैल्यू को जनरेट कर पाएंगे। और ये काम हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे हम सबसे पहले जाएंगे, इसको हम मॉड्यूल बना देंगे। जो आपका एक कॉमन जेएस है, इसको मैं मॉड्यूल में कन्वर्ट कर दूंगा। अब देखो, कोड समझो तुम्हें मजा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा। सबसे पहले मैं इंपोर्ट कराऊंगा अपने bcrypt को। ओके, अब दोस्तों यहां पे होता क्या, मान लो आपका पासवर्ड है ये। अब ये स्टोर कैसे होगा, मान लो Rohit@456। तो मैंने आपको कहा था इसकी हैश वैल्यू के साथ हम क्या करेंगे कि जो आपका ओरिजिनल पासवर्ड है Rohit@456, उसके साथ मैं क्या करूंगा, सॉल्ट ऐड कराऊंगा, उसका मैं हैश निकालूंगा और उसको मैं स्टोर कराऊंगा। तो वो कैसे होता है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कॉन्स्ट हैश अवेट bcrypt डॉट, मैं यहां पे हैश को जनरेट कर रहा हूं। तो यहां पे आप अपना पासवर्ड को दोगे और यहां पे आप एक वैल्यू दोगे, कोई भी आप यहां पे नंबर दे सकते हो। फिलहाल के लिए यहां पे 10 दे रहा हूं। अब आप देखो आपके सर्वर के अंदर, आपके डेटाबेस के अंदर क्या स्टोर होगा, console.log हैश, ये आपके सर्वर के अंदर जाके स्टोर होगा डेटाबेस के अंदर। तो अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूं कि node index.js, तो आपकी ये वैल्यू जाके स्टोर होगी आपके डेटाबेस के अंदर। अब मान लो अगर कोई और दूसरा यूजर है, उसका भी अगर सेम पासवर्ड है, तो उसकी हैश वैल्यू अलग आएगी, क्योंकि उसके लिए सॉल्ट वैल्यू अलग रहेगी। तो ये आपके लिए क्या करता है, ये जो फंक्शन है, ये आपके पासवर्ड के साथ सॉल्ट भी अटैच करा देगा, उसको हैश करके आपको दे देता है। तो मान लो एक दूसरा यूजर है Rohit@456, उसका पासवर्ड है, हाँ, तो अगर मैं सेम कोड को दोबारा रन करता हूं, तो उसके लिए अलग हैश स्टोर होगा। ये लीजिए, यही था काम। हाँ, अब फ्यूचर में अगर मुझे चेक करना हो, मान लो इस यूजर का कि जो यूजर लॉगिन कर रहा है, क्या उसको लॉगिन करने की इजाजत है भी या नहीं है, तो मैं कैसे कर सकता हूं। तो उसको अगर मुझे करना है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कॉन्स्ट लॉगिन, क्या उसे लॉगिन करने की परमिशन है, तो bcrypt अवेट bcrypt कंपेयर, मैं कंपेयर करूंगा कि जो पासवर्ड आपने दिया है, ओहो, अरे मुझे तो देखने दे भाई, जो पासवर्ड आपने दिया है और जो मेरे डेटाबेस के अंदर स्टोर है, ये वाला पासवर्ड, क्या ये दोनों सेम है या नहीं है, क्या ये दोनों सेम है या नहीं है। तो इसको मैं लॉगिन में आपको दिखा देता हूं। अगर ये दोनों सेम हुए कि यूजर ने ये पासवर्ड दिया है और मेरे डेटाबेस के अंदर ये वाला स्टोर हो रखा था, ये हैश, अगर ये दोनों सेम हुए तो मैं आपको लॉगिन करने दूंगा, वरना नहीं करने दूंगा। तो अगर मैंने इसको चलाया तो कह रहा है ट्रू कि हाँ इसको लॉगिन करने दो, तो मैं आपको लॉगिन करने दूंगा। और सेम काम अगर मैं यहां पर अगर एक छोटी सी वैल्यू अगर चेंज कर दूं, ROHI@456, तो अब वो आपको लॉगिन नहीं करने देगा, मना कर देगा कि फॉल्स, कि जो आपने पासवर्ड दिया और जो हैश वैल्यू है वो बिल्कुल भी कंपेयर नहीं हो रही है। अब आपके दिमाग में एक और कंफ्यूजन होगा कि भैया ये जो ऊपर था ये हैश, इसमें सॉल्ट ऐड हो कैसे रहा है। मैं आपको बताता हूं। आप यहां पे क्या कर सकते हैं कि कॉन्स्ट सॉल्ट अवेट bcrypt डॉट जनरेट सॉल्ट, और यहां पे आप वो वैल्यू को पास कर सकते हैं और अपने सॉल्ट को आप यहां पे भी दे सकते हैं। अब इससे क्या बेनिफिट मिलेगा अभी आपको दिखेगा। Rohit@456। अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूं, आप देखोगे, अच्छा मैंने सॉल्ट को भी प्रिंट करा देते हैं, console.log, जो भी आपकी सॉल्ट की वैल्यू है। आप इन पे देखना एक कमाल, ये आपका सॉल्ट रहा, ये आपका जो पासवर्ड है हैश फॉर्म में, क्या इन दोनों में आपको कुछ दिख रहा है। आप देखोगे ये वाला पार्ट यहां पे भी कॉमन है। तो मतलब जो आपका हैश स्टोर होता है उसमें ऑलरेडी आपका इनिशियल जो पार्ट होता है उसमें सॉल्ट इंक्लूडेड होता है, और जो पिछला वाला पार्ट है वो आपकी एक्चुअल हैश वैल्यू होती है, ये जाके स्टोर होता है। ये जो पासवर्ड है उसके अंदर ऑलरेडी आपका सॉल्ट स्टोर है, ये देख लो, ये काम कर रहा है बिहाइंड द सीन। अब यहां पे जो अगला कॉन्सेप्ट हमारा आता है कि भैया सॉल्ट को तो मैंने देख लिया, पर ये क्या है यहां पे, ये 10 हम यहां पे क्यों लिख रहे हैं। देखो जब आप यहां पे 10 देते हो तो वो 10 से कैलकुलेट होगा। ये 10 करता क्या है मैं अभी आपको बताता हूं। ये 10 का जो मैजिक है दोस्त, मान लो आप हो, आपका पासवर्ड है Rohit@456, तो इसके साथ आपका सॉल्ट अटैच कराया जाएगा, तो आपकी हैश वैल्यू ये निकली। ओके, अब ये 10 है क्या, इसका मतलब है 2 की पावर 10, मतलब 1024। अब 1024 का मतलब क्या है कि इस हैश वैल्यू को पकड़ो और इसका भी हैश निकालो, फिर इस हैश वैल्यू को पकड़ो, इसका भी हैश निकालो, फिर से इस हैश वैल्यू को पकड़ो नीचे वाली को और इसका भी हैश निकालो, और यही काम आप 1024 टाइम करोगे, जो लास्ट में निकलेगा उसको जाके मैं स्टोर कराता हूं। यह है उसका मतलब। ये फॉर्मूला आपके लिए सॉल्ट और ये कितने ट्रेसन होंगे वो करता, इससे आपकी जो प्रोसेस है
स्लो हो जाती है। इसको इंटेंशनली स्लो किया गया है। मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैं यहां पे कर दूं console.time स्टार्ट और इसको नीचे वाले को मैं कर दूं console.time एंड, तो मैं देखता हूं इस वैल्यू को निकालने में हमें कितना समय लगा है। तो अगर मैं इस कोड को रन करता हूं, आपको पता चलेगा कि इसको निकालने में 55 मिली सेकेंड लगे हैं। जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाते जाऊंगा उतना ज्यादा टाइम मुझे लगेगा किसी भी पासवर्ड की हैश वैल्यू को निकालने में। ये देखो, अगर इसकी वैल्यू को मैंने 15 कर दिया तो और ज्यादा टाइम लगेगा इसकी हैश वैल्यू को निकालने में। अब हैश वैल्यू निकालने में टाइम लगने में हमें क्या बेनिफिट है कि अब जो ब्रूट फोर्स अटैक जो होता है वो कोई नहीं कर पाएगा। ब्रूट फोर्स अटैक का मतलब कि अगर मैंने यहां पे 15 कर दिया तो अगर कोई किसी के पास मेरा ये पासवर्ड लग भी जाता है ये वाला, तो उसको कम से कम 1.73 सेकंड वेट करना पड़ेगा सिर्फ एक केस चेक करने के लिए। मान लो किसी के पास मेरा पासवर्ड लीक हो जाता है, मान लो यही पासवर्ड है और वो लीक हो जाता है ये वाला, तो उसके हाथ में कुछ नहीं लगेगा, उसके हाथ में सिर्फ आपकी हैश वैल्यू मिली है। उसको क्या मिली है? आपकी सिर्फ हैश वैल्यू। मैं आपको दिखा भी देता हूं कि ये हैश वैल्यू उसके हाथ पे लगी है, ये और वो अब आपका जो पासवर्ड है उसको वो सिर्फ गेस करना पड़ेगा, पहले वो ए को गेस करेगा, फिर रिजल्ट निकालने की कोशिश करेगा कि क्या ये सही है या गलत है। लॉगिन, उसने गेस किया, देखो टाइम लग रहा है, फॉल्स। फिर वो अगली वैल्यू पे चेक करेगा कि अब ए बी पे चेक करते हैं। तो हैकर के लिए ब्रूट फोर्स अटैक बन जाएगा। भले उसके पास आपकी हैश वैल्यू आ गई पर इससे वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा, उसे मैन्युअली ब्रूट फोर्स अटैक करने पड़ेंगे। फिर फॉल्स आया, ऐसे ही वो यहां पे वैल्यू डालता जाएगा, कंपेयर करता जाएगा क्या ये दोनों सेम है या नहीं है, क्योंकि उसको आपका ओरिजिनल पासवर्ड चाहिए जिससे वो आपके बाकी अकाउंट को भी एक्सेस कर पाए। अब वो क्या करते हैं हैकर लोग, जो हमारे टॉप 100 कॉमनली यूज्ड पासवर्ड है, जो टॉप 100, जैसे हमारा एक पासवर्ड होता है पासवर्ड, हाँ, इन पे वो चेक करता है। अब इन पे अगर चेक करेगा, एक पे चेक करने के लिए उससे 1.1 सेकंड लग रहा है, मतलब 1 सेकंड लग रहा है। फिर उसने दूसरे पे चेक किया, ऐसे उसने तीसरे पे चेक किया। जो टॉप 100 कॉमनली यूज्ड पासवर्ड है उन पे चेक करने के लिए उसे 100 सेकंड लगेंगे। तो अगर आपका पासवर्ड मोस्ट कॉमनली में आता है उसको इस्तेमाल मत करो। यूजर को, हैकर को सिर्फ 100 सेकंड लगेंगे हैक करने में। अगर आपका जो पासवर्ड है टॉप 10,000 पासवर्ड कॉमनली यूज्ड पासवर्ड में आता है तो हैकर को सिर्फ 3 घंटे लगेंगे सिर्फ आपका पासवर्ड लीक करने के लिए। मल्टीपल लोगों का एक साथ नहीं कर सकता, सिर्फ आपका। अगर आपका आता है 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होता है तो उसको समय लगेगा 6000 साल। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है क्योंकि इतने केसेस चेक करने में, एक केस चेक करने में 1 सेकंड लग रहा है। अब आप देख सकते हो 8 कैरेक्टर में कितने सारे अलग अलग टाइप के कैरेक्टर आ सकते हैं। तो जब भी हम कहते हैं कि जब भी आप अपना पासवर्ड डालो, हाँ, उसके अंदर आपको कैरेक्टर भी डालो, कैपिटल लेटर भी डालो और कुछ अलग सी चीज भी डालो। मान लो अगर आप गूगल का इस्तेमाल करो तो @गूगल लास्ट में कर दो, या @फेसबुक अलग कर दो। तो हर जगह जो आपका पासवर्ड है उसको अलग अलग इस्तेमाल करो। कि फर्स्ट वाला फेस कॉमन कि मैं हूं डॉन @google.com, मैं हूं डॉन @gmail.com। इस तरीके से हर जगह अलग पासवर्ड इस्तेमाल करो। यह है बचने का तरीका, और हैकर को भी कभी वो हाथ नहीं लग पाएगा। तो ये इस तरीके से हम अपने मॉडर्न सिस्टम को सिक्योर करते हैं। आई होप आज की वीडियो में आपको मजा आया होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।